अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चले इसी का पार्ट थर्ड कर रहे थे अपन। तो इसमें क्या है, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A12 इक्वल्स 37 और D कितना है, D कितना है 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है, श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है और S कितना ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊं, जो S12 है वो है क्या, कि जैसे कोई समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद A1, A2, A3, A4 एंड सो, ठीक है। यदि मैं पहले वाले टर्म में सार्वय अंतर को ऐड कर दूंगा तो दूसरी वाली टर्म आ जाएगी। यदि मैं दूसरी वाली टर्म में D को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो ये चीज इसमें है। हमारे को A12 दिया हुआ है, तो A12 को कैसे लिख सकता हूं, A11 प्लस D बराबर 37 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। और D हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, A11 प्लस 3 बराबर 37। बोलो है क्या, है ना। तो ऐसे हम यहां से क्या निकाल लेंगे, 37 माइनस 3, A11 क्या आ गया 30, A11 आ गया ना। बोलो जहां तक कोई सी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। और अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको, देखना यहां तक तो ठीक है अपना, इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो A2 है उस A2 को मैं रिप्लेस कर दूं A1 प्लस D से रिप्लेस कर दूं क्या, देखना A2 क्या है, पहले वाले टर्म में सार्वंतर को जोड़ा, दूसरी वाली टर्म आ गई ना। तीसरी वाली टर्म क्या आई, दूसरी वाली टर्म में सार्वंतर को जोड़ दिया, ठीक है। देखना A3 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं A1 प्लस D, ये कहां से आया A2 बन गया, ये क्या बन गया A2, ठीक है ना। अभी A2 में हमने क्या जोड़ दिया, D को जोड़ दिया, तो क्या बन गया A3 बन गया A1 प्लस 2D। बोलो बन गया क्या। ऐसे ही मैं A12 को ऐसे आसान कर सकता हूं कि A1 प्लस 10D, क्या 10D, और A12 का मान है 37, A1 प्लस 10 इंटू 3, D क्या है 3 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई है, तो 37 इक्वल्स A1 प्लस 30, पक्षांतरण कर दो तो A1 बराबर 37 माइनस का 30, तो A1 इक्वल्स, A1 क्या है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो हमारा A क्या आ गया 37 आ गया ना। अरे हाँ ये लो 11D, तो 11 से करेंगे तो ये क्या बन गया 33, ये क्या बन गया 33, तो 33 को यहां से कर दो तो ये क्या बन गया 4, क्या बन गया, ये लो क्या आ गया हमारा A1 4 आ गया ना। अब हमें क्या करना है, S12 ज्ञात करना है। S12 क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n क्या है S12 है, तो S12 में क्या आ गया 12 डिवाइड बाई 2 इंटू a क्या है 4 और n क्या है 12 माइनस 1, D क्या है 3, तो ये बन गया 6 8 प्लस 33, ब्रैकेट को सोल्व किया 12 माइनस 1 11 को 3 से मल्टीपल किया 33, ठीक है। तो ये क्या आया, इन दोनों को ऐड कर दो
6 और ये क्या आ गया 41 आ गया क्या, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 4 6। हाँ, ये हमारा S12 आ गया। किसी बच्चे को दिक्कत? अब ऐसे हमें क्या करना है, इसी का 8वां पार्ट ट्राई करना है जो हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को अपन देखेंगे। देखो अभी क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो सारे बच्चे एक बार। क्वेश्चन को देखो एक बार। इसमें है हमारे पास कि an इक्वल्स 4, d इक्वल्स 2, sn इक्वल्स माइनस का 14। तो हमें n व a ज्ञात करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब हमें क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an दिया हुआ है 4 और an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो an 4 दिया हुआ है तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है क्या? हो गया। d का मान क्या है, 2 है तो 4 a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 4 इक्वल्स 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2n माइनस का 2। इसका पक्षांतरण किया तो ये आ गया 6। कैसे बना, 4 ये माइनस 2 इधर आया तो प्लस का 2, इधर बन गया a प्लस 2n, यानी a प्लस 2n बराबर में 6। आ गया क्या? आ गया ना। इसको 1 मिनट के लिए अपन यही बोल, हाँ हाँ ये लो a बराबर 6 माइनस 2n, ये लो। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं है ना? चलिए अब 1 मिनट के लिए आप मेरे को आसान यदि क्वेश्चन को बनाए तो इसको अपन अंतिम पद एल भी बोल सकते हैं ना, एल भी बोल सकते हैं। और एस एन का फॉर्मूला होता है क्या है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये होता है। दूसरा क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l होता है। और एस एन हमें माइनस का 14 दिया हुआ है, माइनस 14 इक्वल्स n बाई 2। a क्या है, a यहाँ से क्या है 6 माइनस 2n प्लस l, l को अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये लो फर्स्ट, ये लो सेकंड, ये लो थर्ड। यहाँ से हमने इक्वेशन 1 से l का मान रखने पर, ठीक है ना, l का मान रखा तो यहाँ पर क्या रख दिया, l का मान क्या बन गया, 4 बन गया क्या? हाँ बोलो अंतिम पद क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है ना। ये लो 4 दिया तो यहाँ रख दिया, कर लो सोल्व। माइनस 14 इक्वल्स n बाई 2, इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया 10 माइनस 2n। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लो। हाँ एक मिनट देखना। अब हम क्या करेंगे, जो n बाई 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 14 इक्वल्स ये बन गया 10n बाई 2 माइनस 2n स्क्वायर बाई 2। यहां से अपन क्या लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्या करेंगे
वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया -14 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 10n माइनस 2n स्क्वायर। इसको हल किया तो ये बन गया माइनस का 28 इक्वल्स 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं, पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, यहां क्या किया 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दिया तो ये बन गया माइनस का 14 इक्वल्स 5n माइनस n स्क्वायर। हो गया ना। अब इनको अपन सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब हमने क्या बनाया, इसको समीकरण बना लिया कि देखना इस 14n को मैं इधर भेज दूं या इस वाले पार्ट को इधर लेके आ दूं, तो ये क्या बन गया n स्क्वायर प्लस का माइनस का 5n और माइनस का 14 इक्वल्स का जी, ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गया ना। अब इस समीकरण को हल करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करें, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 इक्वल्स 0 है ना। द्विघात समीकरण को हल करें तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस 14 इक्वल 0, ये इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। इन दोनों में कॉमन लिया तो n माइनस 7 और इन दोनों में कॉमन लिया प्लस का 2, तो ये बन गया n माइनस का इक्वल्स 0। तो ये क्या बन गया n माइनस 7 और n प्लस 2, ये हो गया इसके गुणनखंड, गुणनखंड हो गए। तो यहां से इसके क्या निकालेंगे, शून्यंक निकालेंगे। तो देखना n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया 7। दूसरी तरफ n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर आ गया माइनस का 2। n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो n का मान हमारा आ गया 7 आ गया ना। और 7 आ गया तो हम n का मान रख देंगे समीकरण 3 में। इक्वेशन 3 में n बराबर 7 रखने पर, तो वहां पे क्या बनेगा इक्वेशन 3 में a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये क्या बन गया a बराबर 6 माइनस का 14, तो a बराबर आ गया माइनस का, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। बोलो क्लियर है, ये हमारा। हाँ बेटा दोबारा देख लो कहाँ दिक्कत आई, वो पूछ लेना, तुम्हारे सामने लिख रखा है, इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है।